अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इल्म की राह में जो चल पड़े, मंजिल खुद के उनके कदम चूम लेंगी। मेहनत करने वालों को कभी कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, स्वागत है आप सबको उर्दू सुपर क्लासेस बाय आज़ाद सर में। मैट्रिक का एग्ज़ाम नज़दीक है, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम उर्दू को बिल्कुल आसान, सिंपल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाने वाले हैं। इस चैनल पर आपको मिलेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, गेस पेपर डिस्कशन, शॉर्ट और इजी नोट्स, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर की स्पेशल प्रैक्टिस। हमारी कोशिश रहेगी कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो और आप एग्ज़ाम में बेहतरीन नंबर ला सके। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई क्लास आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन्स। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, जो हम क्या बोले थे, मैट्रिक का 10 क्लास का जो एग्ज़ाम होने वाला है, कितना तारीख को, 17 तारीख को। तो 17 तारीख से स्टार्ट है आपका जो उर्दू जो चैप्टर है, उस उर्दू का हम पढ़ाने वाले हैं। लेकिन उस उर्दू को पढ़ाने से पहले हम एक थोड़ा सा ये बता देते हैं, जो मैट्रिक का 10 क्लास अगर आपके साथियों में से कोई है तो उसको भी शेयर कर दीजिए। कम समय में तैयारी, इस वीडियो को ज़रूर देखें। जो आप थंबनेल में देखें, सही देखें और सही जगह पे आए हैं। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। जो आपका कैसा एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, उसका बिला झिझक आप कोई टेंशन ना लें। आप एग्ज़ाम का टेंशन ना लें। जितना भी टाइम है हमारा क्लास को देखिए और हम वैसे सवाल लाएंगे जो एग्ज़ाम के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो। कम समय में अगर घबरा रहे तो कम समय में हम आपको तैयारी करवा देंगे। वैसा तैयारी करवाएंगे जो कहीं आपको यूट्यूब क्लास या ऑफलाइन क्लास में नहीं मिलेगा, मेरे यहाँ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल में चलते हैं। सवाल क्या बता रहे हैं, सवाल को थोड़ा देखिए, ध्यान से देखिएगा ताकि आपका कोई भी गलत ना हो, और गलत हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। हमारे निसाब में शामिल कौन सा मज़मून भीमराव अंबेडकर से मुताल्लिक़ है? क्या है हमारे निसाब? हम ट्रिक भी बताएंगे, इसीलिए ट्रिक को भी देखिएगा। हम जैसा ट्रिक बताएंगे उस हिसाब से आपको सवाल का जवाब देना है। ठीक है, हम आपको हर सवाल का हम एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है दोस्तों, घबराने का बात नहीं है। हम पहले इतना इंटरेस्ट इसलिए देते हैं, जो आप लोग घबरा जाते हैं तो उर्दू में क्या करेंगे, उर्दू को किस तरह हम करेंगे जो नंबर आ सके। तो आप टेंशन ना लें, हम जैसे पढ़ाएंगे उस हिसाब से अगर आप पढ़िएगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नंबर लाएंगे। देखिए, कोई भी सवाल पूछे, यहाँ क्या पूछे, हमारे निसाब में शामिल कौन सा मज़मून भीमराव अंबेडकर से मुताल्लिक़ है। तो यहाँ एक चीज़ है, भीमराव अंबेडकर। क्या है? भीमराव अंबेडकर क्या है? जैसे देखिए, हिंदी में होता है भीमराव अंबेडकर, लेकिन उर्दू में होता है भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 में क्या है, इल्मे हिद्दत। नंबर 2 में क्या है, रिया। नंबर 3 में क्या है, हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ देखिए, अगर कहीं भी सवाल, हम हर सवाल में हम मतलब क्लास 1 में हम करवा चुके हैं, क्लास 1। उसको आप लोग जाके एक बार देख लें ताकि आपका फ़ायदा हो। अगर शुरू से क्लास देखिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये क्या है, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को पकड़ लीजिए। सवाल में कहीं पर भी आर्यभट्ट आएगा तो आर्यभट्ट के यहाँ बस बोला है हमारे निसाब में शामिल कौन सा मजमून भीमराव अंबेडकर है, तो हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 भी गलत, 2 भी गलत और 1 भी गलत। कितना, 3 नंबर सही है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या है, 12 नंबर में देखिए, हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, इसीलिए आप लोग टेंशन ना लें। ठीक है, 12 नंबर में क्या है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई। यहाँ क्या पूछे, यहाँ देखिए
पैदाइश। इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? पैदाइश। क्या है दोस्तों? पैदाइश। तो ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है? पैदाइश। पैदाइश कौन सा? 1890 ईस्वी में हुआ ए नंबर, या 1891 में हुआ बी नंबर, या 1892 में हुआ सी नंबर, या 1893 में हुआ 4 नंबर, यानी डी नंबर। ठीक है दोस्तों, कितना? डी नंबर। तो आपको इसमें ईस्वी मतलब भीमराव अंबेडकर की पैदाइश। पैदाइश मत हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जन्म। क्या बोलते हैं इसको? जन्म। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डेथ ऑफ बर्थ। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेट ऑफ बर्थ। मतलब आप भीमराव अंबेडकर का पैदाइश कब हुआ, मतलब उसका जन्म कब हुआ, यानी इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? डेट ऑफ बर्थ। क्या बोलेंगे उसको? डेट ऑफ बर्थ। आपको जो हम बता रहे हैं इंग्लिश भी बता देते हैं, हिंदी भी बता देते हैं। अगर पैदाइश नहीं समझ पे आता है तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जन्म यानी पैदाइश, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डेट ऑफ बर्थ। ठीक है दोस्तों, उसका डेट ऑफ बर्थ किस में हुआ था? 1891। इसको याद कर लीजिएगा, ये वाला याद, मतलब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे देखिए, यानी कितना नंबर में? 13 नंबर। कितना नंबर? 13 नंबर। सलूर किंग किसका ड्रामा है? यहाँ क्या है? यहाँ सलूर है, सलवर किंग, और एक ड्रामा। वो कि कौन सा ड्रामा है वो आप देखिए, टी लिख देते हैं जो आप ट्रिक समझ पाए। इसका भी ट्रिक है, मतलब सलूर किंग पूरा समझने के लिए 2-3 वर्ड समझ लीजिए, आप उसको बना लीजिएगा। ठीक है, और मेरा वीडियो को बार बार आप देखते रहिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, यहाँ देखिए इम्तियाज़ अली खान, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 2 नंबर में क्या है? आगा हस्र कश्मीरी। क्या है? आगा हस्र कश्मीरी। ये तो क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। मोहम्मद मुजीब, ये भी गलत हो जाएगा। हबीबुत तनवीर, ये भी गलत हो जाएगा। कितना नंबर सही होगा? दूसरा नंबर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, यानी 14 नंबर में देखिए, 14 नंबर में क्या है? 14 नंबर जो हम बताने वाले हैं उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 14 में क्या बता रहे हैं? आगाज़ हस्र कश्मीरी का ताल्लुक़ किस सिन्फ में हुआ? मतलब एक आगाज़ हस्र और कश्मीरी वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, वो किस जगह से ताल्लुक़ रखते थे वो आपको बताना है। ड्रामा से ताल्लुक़ रखते थे यानी शायरी से, या नंबर 2 में क्या है? ड्रामा। नंबर सी में क्या है? अफसाना। नंबर 4 में क्या है? तनकीद। ठीक है, नंबर 4 में क्या है? तनकीद। तो ये क्या होगा? अफसाना। शायरी तो नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ड्रामा होगा। किससे रखते थे? आगाज़ हस्र कश्मीरी का ताल्लुक़ किस सिन्फ में रखते थे? तो ड्रामा से रखते थे। ठीक है, अफसाना भी गलत हो जाएगा, तनकीद भी गलत हो जाएगा। अब 15 नंबर में देखिए, 15 में क्या बता रहे हैं? 15 में आपको देखना है, यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को सही से दिखाई दे। ठीक है, यहाँ देखिए 15 में क्या बता रहे हैं? सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है। यानी यहाँ ट्रिक, यहाँ देखिए एक ग्रहण है और एक वाक़या है, यानी सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है, इसका ट्रिक देखिए। ठीक है, यानी पूरा पढ़ने का ज़रूरी नहीं है, सूरज ग्रहण वाक़या ये तीनों को अगर आप समझ लीजिएगा तो आप जवाब दे सकते हैं। नंबर 1 में क्या है? साइंस। नंबर 2 में क्या है? मजहबी। ये मजहबी है। क्या है? मजहबी, ये मजहबी है। नंबर सी में क्या है? जाफर, जोग्राफिया। क्या है ये? जोग्राफिया। नंबर 4 में क्या है? तारीख़ी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखिए साइंस
सूरज ग्रहण कैसा वाक्य है, तो ये गलत हो जाएगा। मजहबी भी गलत हो जाएगा। जोग्राफिया क्या है, जोग्राफिया। और तारीखी भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए 16 नंबर में देखिए, 16 में क्या है, 16 में देखिए और ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर में है चांद किसका तवाफ करता है, यानी चांद तवाफ किसका करता है, क्या करता है, ये ट्रिक देखिए। चांद किसका तवाफ करता है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी फ़ायदा हो जाए। ये कोई एग्ज़ाम नौकरी वाला नहीं है जो आपका दिक्कत होगा। ये एग्ज़ाम मतलब सबको पास करना है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप, अपने जितना भी ग्रुप है वो सब ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है। चांद ग्रह, चांद किसका तवाफ करता है, तो ज़मीन का या सूरज का या मस्तरी का या अतर्द का, तो क्या करता है, ज़मीन का। चांद ग्रहण कब लगता है, ज़मीन का जब तापमान ज़्यादा होता है तब चांद ग्रहण लगता है। सूरज तो नहीं होगा, मस्तरी भी नहीं होगा, अतारिद नहीं होगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसका सूरज भी दे देते हैं, लेकिन सूरज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वो सोचते होंगे सूरज में ग्रहण लगता है, तो चांद में जो ग्रहण लगता है, ज़मीन का अदला बदली जब होता है तब चांद में ग्रहण लगता है, ठीक है। अब देखिए 17 नंबर में, 17 नंबर में देखिए, ठीक है। और इसको बार बार एक क्लास को देखिएगा तो आपका फ़ायदा होगा। चलिए 17 नंबर में देखिए, नाविल तवब्बुल अल-हुसूस के मुसन्निफ़ कौन थे, किसके, अल-हुसूस के मुसन्निफ़, मतलब मुसन्निफ़ मतलब लिखने वाले, क्या, लिखने वाले, ठीक है। मुसन्निफ़ किसको बोलते हैं, लिखने वाले, ठीक है। नंबर 1 में क्या है, नज़ीर अहमद। नंबर बी में क्या है, सरसर लखनवी। नंबर सी में क्या है, हावी रशवा। नंबर डी में क्या है, सरसार, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये नज़ीर अहमद होगा, क्या होगा, नज़ीर अहमद। सरसर लखनऊ नहीं लिखा था, हावी रशवा ये भी नहीं लिखे थे, सरसार ये भी नहीं लिखे थे, नज़ीर अहमद लिखे थे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर में। और 1 से 10 क्वेश्चन हम पहला वीडियो में करा चुके हैं, इसमें फिर हम करवा रहे हैं, तो इसीलिए आपको इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और क्लास 1 से देखिएगा, तो आप क्लास 1 से अगर कोई नहीं देखें, बाद में अगर मेरा क्लास को ज्वाइन किए हैं तो क्लास 1 को एक बार जाके आप देख ले। अब ये क्या है, क्लास 2 है, क्या है, क्लास 2 है, तो इसको भी आप इस बिना स्किप किए हुए इसको देखिएगा। 18 में क्या है, 18 नंबर में, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नाविल लिखे, क्या लिखे, नाविल। और तालीम और तरबियत ये दोनों का ट्रिक, नाविल और या तालीम और तरबियत, नाविल, ठीक है। नंबर 1 में क्या है, मुसलमानों की। नंबर बी में क्या है, बेटों की। नंबर सी में क्या है, बेटियों की। नंबर 4 में क्या है, गरीबों की। मतलब नज़ीर अहमद जो है वो किसका तालीम और तरबियत के लिए नाविल लिखे थे, तो वो आपको बताना है, ठीक है। मुसलमानों की तो ये भी गलत हो जाएगा, बेटों की ये भी गलत हो जाएगा, बेटियों की नाविल लिखे थे, किसके, किसके तालीम और तरबियत के लिए, बेटियों की। गरीबों की तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब 19 नंबर में देखिए, 19 नंबर में क्या है, उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया, मिर्तकी मीर ने। 1 नंबर में। बे नंबर में क्या है, ख्वाजा मीर वर्द ने। सी में क्या है, मिर्ज़ा गालिब ने। या डी में क्या है, दागे दहली, ठीक। 19 नंबर का देखिए, 19 नंबर का मीर तकी मीर ने, तो ये भी गलत हो जाएगा, ख्वाजा मीर ने नहीं लिखा था, यानी मिर्ज़ा गालिब ने किया था, किसने, मिर्ज़ा गालिब ने, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 20 नंबर में। 20 में क्या बता रहा है उसको ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए 20 नंबर में, गालिब किसकी पैदाइश कहाँ हुई, गालिब की पैदाइश, गालिब की,
गालिब के नहीं पूछा, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई, दिल्ली में हुई या आगरा में हुई या फैज़ाबाद में हुई या लखनऊ में हुई, ये कहाँ हुई तो ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ देखिए, दिल्ली में हुई तो नहीं, दिल्ली में नहीं, आगरा में ठीक है, फैज़ाबाद में तो ये भी गलत हो जाएगा, लखनऊ में ये भी गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा क्लास कैसा लगा आप अपने राय ज़रूर बताएं और लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका छूटे ना। और 10 क्लास में अगर आपको अच्छे नंबर लाना है और कमिंग सून उर्दू सुपर क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। न्यू टॉपिक कमिंग सून 10 TH उर्दू क्लास बाय आज़ाद सर उर्दू सुपर क्लासेस यूट्यूब में लिखिएगा तो उसमें आ जाएगा। और यूट्यूब में आपको डेली क्लास मिलेगी। जितना दिन अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उतना दिन आपको हम 10 क्लास का सिर्फ। और अगर आपको क्लास खोजने में दिक्कत होता है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके एक बार जाके उसमें जाइए। 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026, तो उसमें जाके आप देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और बिहार बोर्ड VVI पॉइंट्स भी हम बीच बीच में आपको बताते हैं, जो किसका क्या है उसका हम हिंदी बता देते हैं, आपको अंग्रेज़ी भी बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, और मेरा क्लास कैसा लगा और बेल आइकन आप दबाना ना भूलें, आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको क्लास कैसा लगा एक बार आप लाइक कीजिए ताकि हमको समझ में आ जाए। तो और अगर आपको ऑडियो और वीडियो में कोई दिक्कत हुआ होगा तो उसका भी कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी क्लास छूट ना पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए यहीं तक आज क्लास रखते हैं। अगले क्लास न्यू टॉपिक न्यू अंदाज से लेकर आएंगे। कल उम्मीद है कि आप लोग का मतलब कायदा जो है वो कायदा भी पढ़ाने वाले हैं कल। मतलब सवाल जवाब करवा दिए हैं, उसके बाद कायदा 1-2 दिन करवाएंगे, फिर उसके बाद सवाल जवाब करवाएंगे, फिर 2 दिन कायदा करवाएंगे, फिर सवाल जवाब करवाएंगे। जब कवायद ख़त्म हो जाएगा ओनली रिवीजन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहीं तक अपना क्लास को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।